तो हाँ तो बंधु कैसे हो आप लोग। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन आखिर क्या होता है, डेटा माइनिंग क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला है। मतलब एक रुपए का वैल्यू तो 1 रुपया है हम लोगों के देश में। आज $1 का वैल्यू हम लोगों के देश में 72 रुपए के आसपास है, लेकिन एक बिटकॉइन का वैल्यू 5.5 लाख रुपए के आसपास है। कभी एक टाइम पे तो ये एक बिटकॉइन का वैल्यू 12.5 लाख रुपए, इंडियन करेंसी 12.5 लाख रुपए से भी ज्यादा जा चुका था। दोस्तों आखिर ये चीज क्या है, मतलब दिखता है, होता है, लेकिन हाथ पे किसी को नहीं आता, हाथ पे किसी के नहीं आता, मतलब फिजिकली। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये बिटकॉइन जो है क्या है, कैसे बना, कहां से आया, कहां पे रहता है, इसका पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेनिंग इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेनिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ 100% ट्रू एक्यूरेट के साथ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस यहाँ पे आते हैं बिटकॉइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आप से गुजारिश है कि बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी पार्ट को स्किप ना कीजिए, तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो सपोज ये बिटकॉइन का मतलब दिखने का ऐसा, लेकिन असली में ऐसा फिजिकल में नहीं होता है। ये लाइटिंग का फिजिकल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मतलब ये दिखने का ऐसा है, हाथ में ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि हाथ में होता ही नहीं। ये डिजिटल करेंसी है। आज हम लोगों के पास 100 रुपये है, तो हम लोगों के फिजिकली तौर पे वो होता है, और 100 रुपये से हम कुछ बाई कर सकते हैं। ठीक है, $100 का भी सेम है, डॉलर का भी सेम है, वो फिजिकली होता है। लेकिन बिटकॉइन फिजिकली नहीं होता है, एक डिजिटल फॉर्म में होता है, जो कि आपके मोबाइल पे, जैसे कि आज हम यूपीआई से या फिर पेटीएम से किसी को भी पैसा भेजते हैं। सपोज हम किसी अपने दोस्त को 100 रुपया भेजे, तो उसके बैंक अकाउंट में गया या फिर पेटीएम वॉलेट में गया, लेकिन उसके हाथ में नहीं आया, उसको वो खर्चा कर सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकली तौर पे नहीं तो डिजिटल तौर पे वहां पे गया ना पैसा। ठीक उसी तरीके से ये बिटकॉइन है। ठीक है, डिजिटल करेंसी। अभी दोस्तों ये थोड़ा सा इसके फ्यूचर में, मतलब पास्ट में चलते हैं कि आखिर ये बना कैसे। तो ये बताया जाता है कि सतोशी नाकामोटो ने ये बनाया है, लेकिन फिर ये बात आता है कि ये बनाया तो गया किधर, और लोगों को तो ये भी मतलब डाउट है कि ये असली में ये इंसान है ही नहीं। ठीक है, एक कुछ कंपनी है, 4 कंपनी, सैमसंग, मोटोरोला और कुछ ऐसे 2 है। ठीक है, जिसके मदद से इन चारों कंपनी मिलके ये बिटकॉइन को जो है बनाया है। ठीक है, तो बनाया। ठीक है, लेकिन ये काम जो करता है कैसे, पूरा ये एकदम एनोनिमस है। ठीक है, किसी को वो मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे कोई ऊपर में बंदा बैठा। आज हम पेटीएम में, सपोज आपको बता दे, पेटीएम में किसी को हम 100 रुपया 200 रुपया भेज रहे हैं। ठीक है, तो आज उसको पैसा नहीं पहुंचा, मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया, लेकिन उनको पैसा नहीं पहुंचेगा, तो हम किसको पकड़ेंगे। ठीक है, पेटीएम को गला पकड़ लेंगे, कॉलर पकड़ लेंगे कि भैया मेरा पैसा भेजा, मेरा पैसा कटा, लेकिन उनके पास गया क्यों नहीं। ठीक है, उनके कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, उसके ऊपर नहीं आएगा तो फिर केस करेंगे। ठीक है, हुआ ना। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी ऊपर नहीं बैठा है। ठीक है, तो फिर बोलोगे कि मतलब ट्रस्ट कहां से आया इसके ऊपर, या फिर क्यों आदमी इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए सपोज हम आज एक बिटकॉइन किसी को भेज रहे हैं, किसी के वॉलेट में बिटकॉइन का बहुत सारे, मतलब सपोज जैसे कि पेटीएम का वॉलेट होता है, तो बिटकॉइन का भी वॉलेट सबके पास होता है। ठीक है, मतलब जो लोग यूज करते हैं, डिजिटल ब्लॉकचेन नाम से एक वॉलेट होता है उसका। ठीक है, तो ब्लॉकचेन नाम से जो वॉलेट होता है उसके थ्रू लोग भेजते हैं, और भी बहुत सारे वॉलेट होते हैं। तो दोस्तों वो बात की बात है। तो सपोज हम एक बिटकॉइन किसी दूसरे बंदे को भेजते हैं, तो वो तुरंत नहीं चला जाता, 10-15 मिनट टाइम लगता है। उस 15 मिनट में क्या होता है कि उसको पूरे तरीके से माइन या फिर माइन कह लो। ठीक है, उसको बैक ट्रैक किया जाता है। बहुत सारे, एक सुपर कंप्यूटर की मदद से नहीं, लाखों सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं उसको, बहुत सारे कंप्यूटर के मदद से उसको बैक ट्रैक किया जाता है। मतलब जिसने भेजा, ठीक है, उसको किसने भेजा, फिर उसको भेजा, तो उसको भी एकदम पीछे तक बैक ट्रैक किया जाता है। ठीक है, जिसके मदद से उसको मतलब वो ट्रांजैक्शन होता है, इसमें कोई घपला नहीं हो सकता। आज हम किसी ऊपर में किसी बंदे को बैठा तो वो घपला कर सकता है, तो इसके लिए नहीं, अगर घपला कर सकता है फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट उसमें नजर रख सकती है। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत सारे कंप्यूटर मिलके उसको बैक ट्रैक किया जाता है। और दोस्तों आप अगर सोचो कि बिटकॉइन को हैक करोगे, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर के कोड को चेंज करना किसी के पॉसिबल नहीं है। एक कंप्यूटर हो तो हो सकता है, लेकिन इतने सारे कंप्यूटर को कोड को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन का वैल्यू इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। ठीक है, जब ये 2007 में 9 में आया था, ठीक है, तो
उस टाइम पे इसका वैल्यू तकरीबन 0 के आसपास था, लेकिन आज 5.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी है। कैसे? तो दोस्तों ये ऐसे उन्होंने खुद कहा है। बिटकॉइन का जो वेबसाइट है, नीचे हम लिंक डाल रहे हैं, उसमें जाके देख लेना, पूरा FAQ का सेक्शन में हमने देखा है उसमें, ठीक है। पूरा दोनों का डिजिटल वॉलेट का भी लिंक डाल रहे हैं, ब्लॉकचेन का भी लिंक डाल रहे हैं और बिटकॉइन का। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये इसका जो वैल्यू डिपेंड करता है वो डिमांड एंड सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज आज मेरे पास इतना सामान है, देखो दोस्तों बिटकॉइन जो है ये वो अनलिमिटेड नहीं है, 21 मिलियन ही बन सकता है, ठीक है। मतलब 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बन सकता है आज तक, ठीक है, उसके ऊपर नहीं बन सकता है, तो ठीक है, तो वो लिमिटेड है, ठीक है। अभी उस चीज का अगर डिमांड ज्यादा हो जाए, लोग उसको ज्यादा खरीदना चाहे, लेकिन वो तो सीमित है, तब उसका दाम जो है बढ़ेगा, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले उसका वैल्यू और भी गिरा था, तो ठीक है, लोग उसको खरीद के अपने पास रख लिए, फिर उसका डिमांड तो रहा नहीं, ठीक है, मतलब डिमांड तो उतना ज्यादा नहीं है, तो लोग अपने पास खरीद कर रख लिए, ठीक है, और तो ज्यादा नहीं खरीद रहे, तब उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। लोग उसको बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा खरीद नहीं रहा है, ठीक है। शेयर मार्केट में जैसे काम करता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन में भी काम करता है, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे, तो उसका वैल्यू जो है डिक्रीज होगा। तो ये सपोज हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर जो है लोगों का जो है ट्रस्ट भी बना रहा है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट है जो कि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करते हैं, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया में भी एक शायद है जैप पे नाम से, लेकिन वो पैन कार्ड, वो आधार कार्ड का डिटेल्स मांगता है, तो वो आप एनोनिमस नहीं है, आपको मतलब गवर्नमेंट को पता चल गया या फिर उनको पता चल गया कि ये बिटकॉइन का मालिक कौन है, ठीक है। आप अगर वो डिजिटल ब्लॉक का जो वेबसाइट है ना, ब्लॉकचेन का, सॉरी बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, टंग मिस्टेक, तो ब्लॉकचेन का जो वेबसाइट है उसका लिंक नीचे डाले, उसमें जाके देख लेना आप, ठीक है। कुछ स्टेप के बाद वहां पे पूरा डिटेल्स दिया होगा किस वॉलेट से किसको कितना पैसा गया, ठीक है, कब गया, ठीक है, और उस टाइम पे कितना जो है ज्यादा लोग डेटा माइनिंग किए थे, ठीक है, वो पूरा चेन है। लेकिन उसका मालिक को आप पता नहीं लगा पाओगे, लेकिन उसको सारा आपको दिख जाएगा, तो वहां पे जाके देख लेना। अभी डेटा माइनिंग क्या होता है दोस्तों? सपोज जैसे कि आपको बताया, हम किसी दूसरे बंदे को बिटकॉइन भेजे, ठीक है, तो उसका जो डेटा उसको जो माइन किया गया कि उसको जिसने उसको भेजा, उसको किसने भेजा, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक माइन किया गया। तो वो लोग क्या होते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरे कंप्यूटर के पावर को आप यूज करो, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो मेरे कंप्यूटर के पावर को आप यूज करो, ठीक है। तो वो यूज करते हैं, उसके बदले में उनको थोड़ा बहुत बिटकॉइन दे देते हैं, तो उनका भी फायदा है, ठीक है, तुमको थोड़ा बहुत बिटकॉइन मिल जाता है। इसको कहा जाता है डेटा माइनिंग या फिर बिटकॉइन माइनिंग, जिसको माइन किया जाता है एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक, उसके बदले में उनको कुछ पैसा मिल जाता है और वो ट्रांजेक्शन जो हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पे, तो गवर्नमेंट इसको इलीगल करार नहीं देता है, लेकिन लीगल भी पूरे तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करते रहता है, तो इसका कोई एकदम फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर आज सपोज वेबसाइट बंद हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो कंप्यूटर जो है, जितने सारे कंप्यूटर वो सारे के सारे बंद हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर हो गया तो बिटकॉइन एक बताया जाएगा, एक वेबसाइट था बंद हो गया, लोगों का पैसा डूबा तो डूबा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये हम लोगों का जो फिजिकल करेंसी है या फिर इंडियन रुपये है, डॉलर है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका जो है वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है, दिन ब दिन बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए गवर्नमेंट जो है इसमें कोई गारंटी नहीं देता कि भाई ये इसमें आप ट्रांजैक्शन करो, ठीक है, लेकिन इलीगल भी करार नहीं देता है। लेकिन इसके थ्रू बहुत सारे इलीगल काम किया जाता है, जिसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता है कि किसने किसको दिया, किसने किसको लिया, ठीक है। यही यहाँ पे डिजिटल करेंसी की बात आती है, ठीक है। और दोस्तों आखिर में आप अगर इंटरेस्टेड हो कि बिटकॉइन कैसे खरीदते हैं, तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि ये आपका पैसा डूब सकता है। बहुत सारा पैसा तो खरीदो जाके जेब पे से, वो सब से, या फिर बाहर से भी। अगर चाहो इसको कैसे खरीदते हैं उसके ऊपर भी बताना, वीडियो बना देंगे। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है, आपके पैसे का कोई कीमत नहीं रहेगा। एकदम एक दिन में जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इससे कोई सामान जगह वो खरीद लो। लेकिन आप अगर फ्री में बिटकॉइन कमाना चाहते हो तो उसके लिए कल एक वीडियो डालेंगे कि फ्री में कैसे बिटकॉइन कमाया जा सकता है। आप अगर बोलो तो वीडियो का लिस्ट बना देंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें फ्री में आप थोड़ा बहुत बिटकॉइन कमा सकते हो, उसको सारे को जोड़ोगे तो बहुत सारा पैसा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में या डिजिटल करेंसी के बारे में। आई होप आपको समझा पाए होंगे कि पूरे तरीके से कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको बताइए कि बिटकॉइन क्या होता है। और गाइस इस चैनल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ऑनलाइन से जुड़ा लौता चैनल है जिसमें ट्रेंडिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात किया जाता है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस खत्म करते हैं आज का टॉपिक, मिलेंगे ऐसे ही दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।